प्यारे दोस्तों, यहूदियों के गुरु दज्जाल के बारे में यकीनन आप सब वाकिफ होंगे। इसको क़यामत आने से पहले आज़ाद किया जाएगा और जब ये आज़ाद होगा तो दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। इसके पास बेपनाह ताकत होगी और इल्म भी बहुत होगा और यहूदियों को ये फुल सपोर्ट करेगा। यहूदी अच्छे से अपने आका को जानते हैं और अभी से अपने आका के आने की तैयारियां कर रहे हैं। हर मजहब के लोगों को यहूदी बनने की दावत दे रहे हैं। यहूदियों की कोशिश है कि जब दज्जाल आए तो सबसे ज्यादा तादाद पूरी दुनिया में यहूदियों ही की हो, ताकि उनका सरदार दज्जाल ये देखकर खुश हो और बाकी बची हुई आबादी को आराम से खत्म करके पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए। दज्जाल को पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करवाने के लिए यहूदी किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, दज्जाल ने अपनी ही एक जन्नत और एक दोज़ख बनाई होगी और कहेगा कि जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे गिरोह में शामिल हो जाए और जो कोई इनकार करेगा उसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दज्जाल के बारे में बता दिया था कि उस दज्जाल के पास इतना इल्म और ताकत होगी कि उसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे में दोज़ख होगी। जो मेरी उम्मत में से होगा उसे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं, वो बिला खौफ दोज़ख में छलांग लगा दे। दर हकीकत उसकी बनाई हुई दोज़ख ही जन्नत होगी, उसकी बनाई हुई जन्नत दर हकीकत दोज़ख होगी और उस वक्त ही असल मुसलमान के ईमान का एक इम्तिहान होगा और बेशक कमजोर ईमान वाले दज्जाल के शिकंजे में आकर दुनिया और आखिरत दोनों में जलील और रुसवा होंगे। दज्जाल की कुछ खास निशानियां भी बताई गई हैं, जैसे वो एक ऐसी शाही घराने के अंदर पैदा होगा जिनके उनके यहाँ मतलब कई सालों से जो है वो कोई औलाद नहीं होती और फिर एक बच्चा उस घराने में पैदा होगा। उसके माँ बाप परहेजगार और नेक होंगे और अपने बच्चे से खूब प्यार करेंगे, लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होगा तो अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करेगा और इसके पास कुछ ऐसी ताकतें होंगी जिसे देखकर यहूदी लोग उसे सजदा करेंगे और उसे ही अपना आका यानी अपना मौला और दज्जाल मानना शुरू करेंगे और इस तरह पूरी दुनिया में फितना फसाद शुरू हो जाएगा। दज्जाल की कमर झुकी हुई होगी जैसे हम कुत्ते को देखते हैं ना, लेकिन ताकत बहुत ज्यादा होगी। इसकी एक ही आंख होगी और वो आंख माथे पर होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक और दिलचस्प बात भी बताएंगे और वो ये कि दज्जाल किस जगह कैद है। ये बात माहिरीन ने सालों की रिसर्च के बाद जो है वो फाइनली जान ली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जिस जगह की निशानदेही की थी तो वो जगह आज कहाँ है, ये जानकर आपको शौक लग सकता है। एक साहबी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी वो आपके पास हाजिर हुए, इस्लाम कबूल उन्होंने किया। तो साथ ही उसने ये भी कहा कि हम लोग ना एक मर्तबा समंदरी सफर पर थे कि अचानक समंदर में तूफान आ गया और हम छोटी कश्तियों पर सवार होकर अलग अलग रवाना हो गए। हमारी कश्ती अरब के मशरिक में एक किनारे तक पहुंची जहां पर एक मंदिर था और इसके अंदर एक इंसान था जो कि जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसके लंबे लंबे बाल थे और एक आंख थी और उसने कहा कि मुझे उस आखिरी पैगंबर के बारे में बताओ, वो आ गया है या नहीं। तो साहबा ने जवाब दिया कि वो आ चुके हैं और मक्का से मदीना हिजरत कर चुके हैं। इस पर उसने कहा कि अब थोड़ा वक्त ही रह गया है और अब मैं आजाद हो जाऊंगा और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करूंगा। फिर उसने कहा कि मेरा नाम दज्जाल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी की पूरी बात सुनी तो कहा कि हाँ, वो दज्जाल ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे यकीन था कि दज्जाल यसरब के मशरिक में है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस साथी के बताए हुए रास्ते से अगर हम हिसाब लगाएं तो इस समंदर के कुल 4 आइलैंड्स हैं। एक इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड है,